हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर होम साइंस क्लासेस। आपको पता है हम प्रसार शिक्षा की थ्योरी की क्लास कर रहे हैं। हमने पिछली कक्षाओं में चर्चा किया था प्रसार शिक्षा के बारे में कि प्रसार शिक्षा क्या है, इसके इतिहास क्या था, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। प्रसार शिक्षा के सिद्धांतों को देखा था हमने, प्रसार शिक्षा के दर्शन को देखा था, इतिहास को, और बहुत सारी बातें की थी हमने प्रसार शिक्षा के बारे में। तो आज हम देखेंगे प्रसार शिक्षण पद्धति के बारे में। चलिए देखते हैं शिक्षण पद्धति क्या है। शिक्षण पद्धति क्या है? शिक्षण पद्धति एक माध्यम है जिसके द्वारा शिक्षक अपनी बातें विद्यार्थियों तक पहुंचाता है। इसके निमित्त एक ऐसा वातावरण तैयार करना होता है जिसमें बात या संदेश को प्रसारण हो सके, बातों का, संदेश का प्रसारण किया जा सके। विभिन्न रीतियों में लोगों के साथ संपर्क स्थापित करके, उनका ध्यान आकर्षण करके लोगों में अभिरुचि और आकांक्षा जगाई जाती है कि वे लोग नई बातें सीखने के लिए प्रेरित हों या प्रोत्साहित हों। प्रसार शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण बात है कि लोग काम करके सीखते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को ये बताना है कि ये ध्यानाकर्षण करना, लोगों में अभिरुचि जगाना, आकांक्षा जगाना, ये हमने कहाँ पढ़ा था? ये हमने पढ़ा था प्रसार शिक्षा के चरण में। आप यहाँ देखेंगे मैंने कहा था क्रम से याद करना है, तो देखिए क्रम से ही है। और ये देखेंगे प्रसार शिक्षण में इसका सबसे महत्वपूर्ण बात क्या होता है कि लोग करके सीखते हैं। ये क्या था? ये था हमारा सिद्धांत, प्रसार शिक्षण का सिद्धांत। प्रसार शिक्षण का सिद्धांत है करके सीखना और देखकर विश्वास करना। आगे देखते हैं इसे। प्रसार, यहाँ शिक्षण पद्धति का अर्थ क्या है? यहाँ शिक्षण पद्धति का अर्थ है लोगों तक नई बातों की जानकारी पहुंचाना, उन्हें इस बात के लिए प्रेरित करना कि वे जानकारियों को अपनाएं और लाभान्वित हों। मतलब जो भी जानकारियाँ दी जा रही हैं वो उसे अपनाएं और उसका लाभ उठाएं। प्रसार शिक्षण पद्धति के अंतर्गत वास्तव में एक ऐसा वातावरण तैयार किया जाता है जिसमें सीखना प्रक्रिया को बढ़ावा मिलता है और प्रभावकारी शिक्षण का आयोजन प्रसारकर्ता कर सकता है। डॉक्टर एंस मिंजर ये कहते हैं, इनका मानना है कि प्रसार को मशीन, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े आदि की तरह मानते हैं। वे प्रसार को कैसे मानते हैं? मशीन, रिंच, स्क्रू ड्राइवर, हथौड़े, इन सब की तरह मानते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जैसे मैकेनिक को पेचकस, रिंच, हथौड़ा, स्क्रू ड्राइवर, इन सब की ज़रूरत होती है, जितना महत्व होता है मैकेनिक को इन सब चीज़ों का, उतना ही महत्व एक प्रसार कार्यकर्ता को प्रसार शिक्षण विधियों का होता है। प्रसार शिक्षण के विधि के बिना वह कुछ भी सिखा नहीं सकता है। इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए देखते हैं शिक्षण विधियों का अर्थ क्या है। पहली बात तो शिक्षण विधियों का अर्थ देख लेते हैं हम। तो शिक्षण विधियां वे साधन हैं जो प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच ऐसी अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न कर देता है जिससे प्रसार कार्यकर्ता तथा शिक्षार्थी के बीच संचार संभव हो सके। अर्थात प्रसार कार्यकर्ता शिक्षण क्रिया को प्रभावकारी तरीके से प्रारंभ करता है तथा विद्यार्थी या शिक्षार्थी में सीखने के प्रति ललक उत्पन्न करता है। जैसे हम जब छोटे बच्चों को मान लीजिए पढ़ाने जाते हैं, तो अगर हम टीएलएम लेके जाते हैं, मतलब उन्हें सिखाने के लिए नई नई विधियों का प्रयोग करते हैं, तो वो सीखने के लिए और भी उत्साहित होते हैं, उनके अंदर ललक होती है। वैसे ही शिक्षण विधियों के माध्यम से लोगों के अंदर ललक पैदा की जाती है कि वे सीखने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। सरल शब्दों में शिक्षण विधियां शैक्षणिक तकनीकी अथवा उपकरण हैं जिससे लोगों के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न की जाती है जिसमें शिक्षक तथा शिक्षार्थी के बीच संचार हो सके। चलिए देखते हैं इसके आगे प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण। हम प्रसार शिक्षण विधियों को कितने वर्गों में विभाजित कर सकते हैं? तो प्रसार शिक्षा शास्त्रियों ने प्रसार शिक्षण विधियों का वर्गीकरण अनेक प्रकार से कई आधारों पर किया है। इसके कई आधार हैं और इसको कई प्रकार से भी किया है, वर्गीकृत किया है। एक तो है संख्या के आधार पर, दूसरा है स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर, कार्य करने के आधार पर, सीखने के उद्देश्य के आधार पर,
नवाचार प्रक्रिया के चरणों के आधार पर, नवाचार प्रक्रिया के चरणों के आधार पर, और एक है प्रसार शिक्षण के चरणों के आधार पर। हमने प्रसार शिक्षण के चरण पढ़े हैं, 8 चरण होते हैं, आपको भूलना नहीं है। प्रसार शिक्षा बिल्कुल एक कहानी की तरह है, जिसे आपको पीछे वाला भी याद रखना है। इसको आप सिर्फ पढ़ते जाएंगे, आपको याद होता जाएगा। इसमें आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत डाटा है, जो याद करना है वो याद हो जाएगा, 2-4 बार पढ़ेंगे। लेकिन ये कहानी है, आपको एक ही बार 2 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं संख्या के आधार पर संपर्क विधि कैसे स्थापित की जाती है। तो संख्या के आधार पर 3 प्रकार से आप संपर्क कर सकते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत संपर्क, दूसरा है सामूहिक संपर्क, और तीसरा होता है विराट जनसमूह में। तो व्यक्तिगत संपर्क मतलब एक लोग से वार्ता, आमने-सामने मिलकर हम करते हैं। दूसरा होता है जिसमें 10 से 15 या 50 लोग होते हैं, समूह वार्ता कहलाता है। विराट जनसमूह का मतलब होता है जिसमें लाखों की संख्या में लोग होते हैं। तो हम व्यक्तिगत संपर्क कैसे स्थापित करेंगे? सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं। अगर हमें किसी एक व्यक्ति से संपर्क करना है तो हम क्या करेंगे? या तो उसके घर चले जाएँगे, या वो खेत पर जहाँ कार्य कर रहा है वहाँ चले जाएँगे, या हम उससे टेलीफ़ोन से बात कर लेंगे, या कार्यालय जाकर, या मतलब वो जहाँ ऑफ़िस में या कहीं भी जाता है वहाँ पे जाके उससे मिल लेंगे, या व्यक्तिगत पत्र लिख देंगे उसको। तो व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ कौन-कौन सी हैं? घर पर जाकर मिलना, खेत पर जाकर मिलना, टेलीफ़ोन से वार्ता करना, कार्यालय पर जाकर भेंट करना, व्यक्तिगत पत्र लिखना। तो आपसे पूछा जाता है कि व्यक्तिगत संपर्क की विधियाँ कौन-कौन सी हैं? चलिए आगे देखते हैं। समूह संपर्क, समूह में अगर हमें संपर्क करना है तो कैसे करेंगे? एक तो होता है प्रदर्शन कर कर। अब इसमें प्रदर्शन में भी 2 प्रकार का होता है, एक होता है विधि और एक होता है परिणाम। विधि में, विधि मतलब क्रिया विधि बताई जाती है, या आपको करके दिखाया जाता है। जैसे हमें कोई रेसिपी बताना हुआ किसी चीज़ की, या मान लेते हैं अचार की रेसिपी बताना हुआ, तो विधि प्रदर्शन में क्या करेंगे, हम उसको बनाकर दिखाएँगे। उस विधि को बताते हुए, बनाते हुए दिखाएँगे। और परिणाम का प्रदर्शन का क्या अर्थ हुआ कि हम बने-बनाए अचार को ले जाकर आपको दिखा देंगे। और दूसरा माध्यम है खेतों पर भ्रमण करना, या भ्रमण के लिए लोगों को लेके जाना। वार्ता सभाएँ। अब वार्ता किस-किस प्रकार से की जा सकती है, चलिए देखते हैं। तो वार्ता की जा सकती है समूह वार्ता, समूह में वार्ता, पैनल वार्ता हो सकता है, फ़ोरम वार्ता हो सकता है, समूह साक्षात्कार हो सकता है, सम्मेलन वार्ता हो सकता है, कार्यशाला वार्ता हो सकता है, प्रशिक्षण हो सकता है, प्रशिक्षण वार्ता हो सकता है। तो आपको इसको याद रखना है। इस पे हम डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन आपसे यहीं से पूछा जाता है। तो अगर हमें विराट जनसमूह से संपर्क स्थापित करना हुआ तब हम क्या करेंगे? तब हम देखेंगे छपित व मुद्रित सामग्रियाँ। मतलब अगर हमें लाखों की संख्या में लोगों से संपर्क स्थापित करना है, कोई जानकारी देनी है तो हम क्या करेंगे? या तो हम उनको दृश्य सामग्री का प्रयोग कर लेंगे, या शब्द दृश्य सामग्री का प्रयोग कर लेंगे, या सिर्फ़ श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर लेंगे। इस तरह से हम विराट जनसमूह तक संपर्क स्थापित करेंगे। तो पहला देखते हैं छपित व मुद्रित सामग्री कौन-सी है? तो छपित और मुद्रित सामग्री है, इसमें अखबार, पत्रिकाएँ, किताबें, बुलेटिन्स, पैम्पलेट्स, परिपत्र, सर्कुलर पत्र, फ्लैश कार्ड। अब इसके बाद क्या हो सकता है? इसके बाद हम शिविर के माध्यम से लोगों से जुड़ सकते हैं। रेडियो के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। टेलीविज़न के माध्यम से हम लोगों को अपनी बात पहुँचा सकते हैं। फ़िल्म के माध्यम से, चार्ट, पोस्टर, मेला, इन सब के माध्यम से हम लोगों तक अपनी बात को पहुँचा सकते हैं। चलिए देखते हैं अब स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर। तो स्वरूप एवं प्रकृति के आधार पर सबसे पहला आ जाता है मौखिक। अब मौखिक में भी 2 होता है, एक प्रत्यक्ष और एक होता है अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब ऐसे ही आमने-सामने बैठकर। तो आमने-सामने बैठकर प्रत्यक्ष में क्या आ जाएगा? कक्ष शिक्षण होता है, मतलब जो कक्षा में एक कक्षा के अंदर शिक्षा दी जाती है। सभाएँ, सम्मेलन, गोष्ठियाँ, अधिवेशन, व्याख्यान के द्वारा घर, खेत तथा कार्यस्थल पर भेंट करके। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष में क्या आ जाता है। ये सामूहिक चर्चा भी आ जाता है हमारा प्रत्यक्ष में। अब देखते हैं अप्रत्यक्ष में क्या आ जाता है। अप्रत्यक्ष में आ जाएगा रेडियो,
टेप रिकॉर्डर और टेलीफोन। ये हमारा क्या आ जाएगा अप्रत्यक्ष में, इसमें आप आमने-सामने नहीं हैं। और दूसरा आ जाता है हमारा लिखित। लिखित में क्या आ जाएगा? अभी हमने देखा था छपित और मुद्रित सामग्री, तो वही उठा के इसमें भी हो जाएगा। जैसे अखबार, पत्र-पत्रिकाएँ, किताबें, परिपत्र, सर्कुलर पत्र, सूचना पत्र, चार्ट, पोस्टर, ये सब क्या हो जाएँगे हमारे लिखित सामग्री हो जाएँगी। अब दृश्य सामग्री क्या होता है? दृश्य सामग्री मतलब कि जिसे सिर्फ़ हम देख सकते हैं, वो जो देखने वाला होता है, जिसमें प्रदर्शनी हो गया, छायाचित्र हो गया, पोस्टर हो गया, चार्ट हो गया, फ्लैश कार्ड हो गया, नाटक हो गया। इसके आगे भी देख लेते हैं। स्लाइड्स आ गया, फ़िल्म शो हो गया, पपेट शो हो गया, पपेट मतलब कठपुतली का शो हो गया, प्रदर्शन, प्रदर्शन भी आपको ये 2 प्रकार का होता है, एक विधि प्रदर्शन और एक क्या होता है परिणाम प्रदर्शन। तो ये होते हैं हमारे प्रकृति और स्वरूप के आधार पर। कौन-कौन से? एक तो होता है लिखित, दूसरा एक मौखिक होता है, एक लिखित होता है और एक क्या होता है दृश्य होता है। तो वीडियो कैसा लगा आपको बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।